देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे, कल काजी फायद ईसा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस पर। आपको पता है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई चीफ जस्टिस से रिटायर होता है तो उसको एक अलविदाई दावत दी जाती है। उस अलविदाई दावत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल होते हैं और खाने का अहतमाम भी किया जाता है। तो काजी फायद ईसा साहब ने उस अलविदाई दावत पर जाने से इनकार कर दिया। वजह उन्होंने ये बताई है कि मुझे जो अलविदाई दावत दी जा रही है, इस पर जो खाने का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 20 लाख रुपए इस कौम का खर्च आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे जो अलविदाई दावत दी जा रही है, इस पर जो खाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कौम का 20 लाख रुपया ज़ाया हो। जब मैंने काजी साहब का ये ख्याल सुना ना, बल्कि ख्याल ही नेक ख्याल, जब मैंने ये सुना तो मेरे जहन में बहुत सारे ख्याल आए। मैंने कहा जब काजी साहब अपने नेक ख्याल का इजहार कौम से कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने नेक ख्यालात का इजहार अपनी कौम से करूं। काजी साहब, आपने 2 एडहॉक जज लगाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनको लगाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था, आप मिनॉरिटी में थे, आप मेजोरिटी में आ जाओ। आप अकलियत में थे, अक्सरियत में आप आ जाओ। उन 2 एडहॉक जज की हर एक की महाना 40 से 50 लाख तनख्वाह है तकरीबन ज़राए के मुताबिक। तो काजी साहब, जब आपने वो 2 एडहॉक जज लगाए उस वक्त आपको कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया कि इनको कौम के पैसे हर माह की एक एक को 40 से 50 लाख रुपया महाना तनख्वाह दी जा रही है, जिससे कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। काजी साहब, आपने 4 माह बिना कोई केस सुने, बिना अदालत गए, बिना कोई काम किए आपने तनख्वाह ली घर बैठे। ज़राए के मुताबिक तकरीबन आपकी महाना 25 लाख तनख्वाह बनती है। तो आपने 4 माह की तनख्वाह घर बैठे ली है, तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है। तो उस वक्त आपको इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया कि मैंने कोई काम ही नहीं किया, मैंने कोई केस ही नहीं सुना, मैं अदालत ही नहीं गया, मेरा पैसे लेना बनता नहीं अखलाकी तौर पर। उस वक्त आपको इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कई साहब, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के कि आपने इस कौम का पैसा लूटा, उसको मुल्क से बाहर मुंतकिल किया, मतलब आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसकी रसीदें आप अभी तक अदालत में नहीं दे सके। कई साहब, जब आपने इस मुल्क का, इस कौम का पैसा लूटा, चोरी किया, उस वक्त आपको इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया, उस वक्त आपको इस कौम का भी ख्याल नहीं आया। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। काजी साहब, तहरीक इंसाफ ने 3 दिन इस्लामाबाद डी चौक के अंदर एहतजाज किया। सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करने की वजह यह थी कि आपको एक्सटेंशन दी जा रही थी। उनका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था इसमें, कोई अपने ज़ाती मफादात के लिए वो नहीं निकले थे। बकौल वज़ीर ख़जाना के, एक दिन का इस मुल्क की इकोनॉमी को 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। अगर 3 दिन का इकट्ठा कर लिया जाए ना, जमा कर लिया जाए, 570 अरब रुपए का नुकसान इस मुल्क की इकोनॉमी को पहुंचा है, सिर्फ आपकी वजह से। तो उस वक्त आपको इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। काजी साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर और डाकू, जिसने इस मुल्क का कौम, इस मुल्क के लोगों के पैसे जिसने चोरी किए हैं, जिसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं, जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनी हुई है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहचान ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये चोर बंदा है, ये डाकू बंदा है। अगर पूरी दुनिया के चोर इकट्ठे कर लिए जाए ना, उनमें से टॉप 10 में उनका नाम आता है। आपने उस बंदे के ऊपर जो करप्शन के केस इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे हुए थे, आपने उसको सारे ख़त्म कर दिए। आपने क्लीन चिट दे दी उसको। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि इसने कौम का पैसा लूटा हुआ है, इसको मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। आपका बस चलता ना, आप उसको सादक और अमीन का लक़ब भी दे देते अपने फैसलों में। चलो सादिक और अमीन का लक़ब नहीं दिया काजी साहब, 2 गार्ड ही दे देते, जिनमें से एक का नाम सादिक होता, दूसरे का नाम अमीन होता। आगे चलते हैं। काजी साहब, आपने आर्टिकल 63 का एक फ़ैसला दिया।
उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला, लोटे बनना शुरू हुए, लोगों की ज़मीरों की बोलियां लगी, इतनी लग गई है ज़मीर की बोलियां लोगों की। एक एमएनए को 100 करोड़ रुपये अभी ऑफर हो रहा है, हर दिन 10 करोड़ बढ़ा होता है। अभी मैं वीलॉग कर रहा हूँ ना, शाम को फिर 5 करोड़ या 10 करोड़ बढ़ गया होगा। वो जो एक एक एमएनए को 100 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, एक एक अरब रुपया दिया जा रहा है काजी साहब, वो कोई इन लोगों ने अपनी जेबों से देना है? इस कौम के पैसे से ही उनको देना है ना। इस कौम के खून पसीने का जो पैसा है, जो आप लोग टैक्स की सूरत में इकट्ठा करते हो इनसे, तो ये कौम के पैसे से इन लोगों ने ज़मीर खरीदना है ना, कोई अपनी जेब से थोड़ी देना है। तो उस वक्त आपको इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया? पैसे का तो बहुत दूर का हिसाब, कौम का ख्याल नहीं है। इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों के हकूक सलब हो चुके हैं। इस मुल्क की माँ बहन बेटियों की इज्जतों को हाथ डाला जा रहा है, उनके गिरेबान फाड़े जा रहे हैं, बालों से पकड़कर सरेआम बाजारों में घसीटा जा रहा है, उनके घरों में घुसकर, उनके बेडरूम में घुसकर उनको घसीट कर जेलों में डाला जा रहा है, बिना कोई जुर्म के, बिना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम के। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब, उस वक्त आपको इस कौम का ख्याल नहीं आया? इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात से आपने बल्ले का निशान खरीद लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दिया आपने। इस मुल्क के अंदर अरबों रुपया लगाकर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में डाका मारा गया जिसकी सहूलतकारी आपने की। उस वक्त आपको इस कौम का ख्याल नहीं आया? इस कौम के पैसे का ख्याल नहीं आया जो अरबों रुपया लगाकर इलेक्शन करवाए गए थे? एक तो आपने इस कौम के अरबों रुपये के ऊपर डाका मरवाया है, दूसरा लोगों के हकूक़ के ऊपर, जो उनके पास हक है वोट देने का, उसके ऊपर, तीसरा जमहूरियत के ऊपर। उस वक्त का हिसाब आपको ख्याल नहीं आया? आगे चलते हैं। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बानी, उसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जेल के अंदर डाला हुआ है। उसने कोई जुर्म नहीं किया। उसके जो कैदी होने के हकूक़ है, हक है, राइट्स है, वो भी आप लोगों ने छीन लिए। उस पर आपको कोई ख्याल नहीं आया? उसकी बीवी बुशरा बेगम, कई माह हो चुके हैं, वो भी जेल में है। कोई उसका कसूर नहीं, कोई उसने जुर्म नहीं किया। एक निकाह किया था जो कि इस्लाम के अंदर पकीज़ा और मोज़ब और एहतराम का रिश्ता होता है, एक हलाल का रिश्ता होता है, उसका आप लोगों ने तकद्दुस इस्तेमाल किया, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनाया गया। उस जुर्म के उसके उसको आपने जुर्म करार दे के उसको अंदर जेल में डाला हुआ है। और बाकी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ। और इसी तरह उसकी जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनके घरों में घुस घुस के उनकी फैमिली को डराया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ज़मीरों की बोलियां लगाई जा रही हैं। उस पर भी आपको कोई ख्याल नहीं आया? ख्याल पता नहीं कब आएगा। अब अब आ भी गया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है जी। अब जो आपको लेकर ख्यालात आ रहे हैं ना, वो ये है कि तारीख के स्याह पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। स्याह तरीन फैसलों के अंदर आपके फैसले लिखे जाएंगे। आपको बुरे लफ्ज़ों में जुडिशरी की जो है तारीख के अंदर आपको याद रखा जाएगा। अभी आप मौजूदा चीफ जस्टिस हो, अदालत के अंदर काज़मी साहब ने, मुस्तफ़ीज़ काज़मी मेरा ख्याल उस वकील का नाम था, मुंह के ऊपर उसने बेइज्जती की काजी साहब, जो कि हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस है, उसकी ही अदालत में एक वकील उसके मुंह के ऊपर उसकी बेइज्जती कर दे। अदालत से बाहर आ जाएं तो लोग सरापा एहतजाज होते हैं आपको लेकर, आपके फैसलों को लेकर, आपकी जानबदारी को लेकर। लोग आपके पुतले जला रहे होते हैं, आपके बारे में नारेबाजी कर रहे होते हैं।
पब्लिक प्लेस की बात कर लेना, आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले चले जाओ तो लोग लानते डाल रहे होते हैं। ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ना हमारे मुल्क के लिए, कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो काजी साहब, एक बात का मैं अभी आप लोगों को जो है वो पेशन गोई कर दूं, यूं ही जब ये रजीम चेंज होगी ना, तो एकदम वक्त भी बदल जाएगा, हालात भी बदल जाएंगे। सबको कानून और कानून के कटहरे में आना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। किसी को इस दुनिया में जवाब देना पड़ेगा, किसको किसी को अल्लाह ताला की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।